ये इश्क नहीं आसा मुश्किल इसे पाना है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ऐसे ही नहीं कहा गया इसे। एक लड़का अपने ही गांव के बगल में एक लड़की से शादी करता है और शादी करने के बाद वो अपनी पत्नी को लेकर घर वापस आता है। पति पत्नी दोनों में बेइंतहा मोहब्बत था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। दोस्तों ऐसे ऐसे ही 6 महीना 7 महीना गुजर जाता है तो लड़की का यानी उस लड़के की पत्नी का एक एग्ज़ाम है। वो एग्ज़ाम दिलाने के लिए जीडी कॉलेज लेके जाता है और एग्ज़ाम देने के लिए जब उसकी पत्नी कॉलेज के अंदर चली जाती है एग्ज़ाम हॉल में, उसके बाद वो लड़का पता नहीं कैसे कहाँ गायब हो जाता है। उसके बाद जब वो लड़की आती है एग्ज़ाम देने के बाद तो अपने हस्बैंड को खोजती है। इधर उधर खोजने के बाद उसे कहीं भी उसका हस्बैंड नहीं मिलता है और वो थक हार के वो पास के डोंगरी थाना में जाकर पुलिस कंप्लेन करती है। दोस्तों क्या है उस लड़के का रहस्य की कहानी? वो लड़का अचानक उस कॉलेज से कहाँ गायब हो जाता है, चलिए इसको जानते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ दीपक आर्या और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यह घटना है बिहार के एक ज़िला है जिसका नाम है बेगूसराय। उस ज़िला में डोंगरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बलहा गांव आता है। बलहा गांव में एक नीतीश कुमार लड़का है। नीतीश कुमार वो पास के एक गांव में फूल कुमारी नाम की एक युवती से शादी करता है। शादी करने के बाद फूल कुमारी अपने पति के साथ ससुराल में आती है और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिताने लगती है। दोनों में बेइंतहा मोहब्बत थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और साथ में मिलजुल कर हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। दोस्तों 6-7 महीने के बाद लड़की का एक एग्ज़ाम था जो जीडी कॉलेज में था। 2 दिसंबर के दिन पति नीतीश कुमार अपनी पत्नी फूल कुमारी को लेकर उस जीडी कॉलेज जाता है उसके एग्ज़ाम के लिए और वो बाहर ही अपनी पत्नी के आने का इंतज़ार करने लगता है। पत्नी अंदर एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश कर जाती है। जब पत्नी एग्ज़ाम देकर जब बाहर आती है तो अपने हस्बैंड को खोजती है इधर उधर, लेकिन उसका हस्बैंड नीतीश कुमार कहीं आसपास नज़र नहीं आता है। तो वो बेचैन हो जाती है और पूरा ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन नीतीश कुमार का कहीं अता पता नहीं चलता है। फिर वो थक हार कर डोंगरी थाना में जाती है और अपने खोए हुए पति का रिपोर्ट दर्ज करा देती है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस प्रशासन जल्दी ही एक्शन में आती है और फूल कुमारी से पूछती है कि तुम्हें किसी पर शक तो नहीं है। तो फूल कुमारी अपने ही मायके के सौतेले भाई को अपने शक के दायरे में लेती है। पुलिस प्रशासन को बताती है कि मुझे यहाँ शक हो रहा है, इन पर शक है। पुलिस प्रशासन जल्दी ही उसके भाई के पास पूछती है कि बताओ कि नीतीश कुमार कहाँ गया है, नीतीश कुमार को तुमने कहाँ अगवा करके रखा है। तो वो लड़का बताता है कि सर 2 दिसंबर के दिन फूल कुमारी अपने हस्बैंड के साथ कहाँ जाने वाली है और अपने कॉलेज गई है, ये बिल्कुल हमें जानकारी नहीं थी और हम ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं कि मैं उसको मार दूं या फिर उसको अगवा कर लूं। पुलिस प्रशासन जब वहाँ से नाकाम लौटती है तो वो सबसे पहले नीतीश कुमार का CDR निकालती है, यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं पाया जाता है जिस पर प्रशासन को किसी भी तरह का कोई शक हो। फिर पुलिस प्रशासन का शक नीतीश कुमार के ही अपने परिवार वालों पर जाता है और उनके परिवार वालों से प्रशासन सख्ती से पूछताछ करने लगती है कि बताओ नीतीश कुमार कहाँ चला गया, लेकिन वहाँ से भी प्रशासन को कुछ नहीं मिल पाता है। प्रशासन हर तरह से नाकाम हो रही थी। कुछ पता नहीं चल रहा था एक्चुअली कि आखिर फूल कुमारी का पति नीतीश कुमार अचानक इस तरह से कॉलेज से कहाँ गायब हो गया। जब पुलिस प्रशासन हर जगह से नाकाम हो गई तो आखिर में फूल कुमारी का CDR निकाला तो उसमें एक संदिग्ध नंबर पाया गया जिस नंबर से बहुत बार फूल कुमारी के नंबर पे कॉल आए थे। उस नंबर को खंगाला गया था। वो नंबर फूल कुमारी के ही गांव के जयप्रकाश पंडित नाम के एक शख्स पर गया। प्रशासन जल्दी ही उसके जयप्रकाश को अपने हिरासत में लिया। प्रशासन जयप्रकाश से पूछी
कि बताओ कि नीतीश कुमार को तुमने कहाँ छुपा के रखा है। तो जयप्रकाश ने बताया कि सर मैंने उसे मार दिया है। प्रशासन को बहुत ताज्जुब हुआ और प्रशासन ने इससे जानना चाहा कि ये इस घटने को अंजाम कैसे दिया। तो जयप्रकाश ने बताया कि शादी से पहले ही मैं और फूलकुमारी एक दूसरे से प्रेम करते थे और फूलकुमारी को फिर नीतीश कुमार से शादी हो गया। शादी होने के बाद भी हम एक दूसरे से घंटों बात करते रहते थे। एक दिन इसकी भनक उसके पति को नीतीश कुमार को लग गई थी, जिसके बाद वो मुझे एक बार कॉल करके एक सुनसान जगह पर ले गया और वहाँ पर मुझे मारा पीटा और मुझे धमकी दिया कि आज के बाद मेरी पत्नी से बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सब मुझे बहुत बुरा लगा और मैं मन ही मन बना लिया कि मैं नीतीश कुमार को मार डालूंगा। और फिर जब मुझे पता चला कि 2 दिसंबर को फूलकुमारी अपने पति के साथ जीडी कॉलेज एग्ज़ाम के लिए जाने वाली है, तो हम लोग उस घटने का अंजाम देने के लिए तैयार हुए। घटना को अंजाम देने में मेरा दोस्त प्रद्युमन पंडित भी शामिल था। हम दोनों ने वहाँ पे गए। मैं उसके पति के पास जाकर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं जितनी भी गलतियाँ की उसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और आइंदा कभी भी ऐसा गलती नहीं होगी। और उसके साथ मैंने दोस्ती कर लिया। दोस्ती करने के बाद मैंने उसको कुछ खिलाया पिलाया और एक सुनसान जगह पर ले गया और सुनसान जगह पर ले जाकर उसके ही गुलबंद से मैंने उसका तब तक गला कसे रहा जब तक कि उसके प्राण न निकल गए। और मैंने उसको उधर के ही एक झाड़ी में उसको धक्का दे दिया और फिर हम लोग घर वापस आ गए। पुलिस प्रशासन जब ये सुनी तो जल्दी ही उस घटनास्थल पर पहुंची और सच में वहाँ पे नीतीश कुमार का लाश पाया गया। लाश को पुलिस प्रशासन ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जयप्रकाश पंडित सहित प्रद्युमन पंडित और फूलकुमारी को भी हिरासत में लिया गया। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने ही दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।